8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 1.92 के आसपास ही रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह आंकड़ा ना तो बहुत कम है और ना ही अव्यावहारिक रूप से ज्यादा, बल्कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से एक संतुलित और तार्किक अनुमान। अब यह समझना भी जरूरी है साथियों कि 2.57 या उससे ज्यादा फिटमेन फैक्टर क्यों संभव नहीं दिखता। इतना ऊंचा फिटमेन फैक्टर तभी संभव होता जब या तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का स्तर बेहद ज्यादा होता, या फिर सरकार अपनी ओर से 40 से 50% तक का अतिरिक्त इजाफा करती, या फिर वेतन आयोग की संरचना में कोई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया जाता, जैसे फैमिली यूनिट सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन। मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक माहौल में ऐसी किसी बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की संभावना बेहद कम नजर आती है दोस्तों। इसलिए भावनाओं से हटकर अगर यथार्थ की बात करें तो 1.92 का फिटमेन फैक्टर ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक और संभावित दिखाई देता है। अब जब फिटमेन फैक्टर की तस्वीर साफ हो चुकी है तो इसका सीधा असर पेंशन पर कैसे पड़ेगा यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है। खास तौर पर भूतपूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशन धारकों के लिए उनकी पेंशन लास्ट पर ड्रोन के 50% के आधार पर तय होती है साथियों। इसलिए फिटमेन फैक्टर का प्रभाव वहां और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम 7वें वेतन आयोग के आंकड़ों को आधार मानकर 1.92 के फिटमेन फैक्टर से गणना करें तो पेंशन में होने वाला बदलाव किसी भी तरह से छोटा नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसी सिपाही की पेंशन 7वें वेतन आयोग के तहत लगभग 23,000 रुपए के आसपास है तो 1.92 का फिटमेन फैक्टर लगने के बाद उसकी पेंशन लगभग दोस्तों दुगनी होकर के 44,000 के आसपास पहुंच जाती है। इसी तरह एक नायक जिसकी पेंशन लगभग 25 से 26,000 रुपए के बीच है, उसकी पेंशन बढ़कर करीब 49 से 50,000 के स्तर पर पहुंच जाती है। पेंशन लास्ट पे ड्रोन के 50% के आधार पर तय होती है दोस्तों। इसलिए फिटमेन फैक्टर का असर पेंशन पर साफ दिखता है। अगर 7वें वेतन आयोग की पेंशन पर 1.92 का फिटमेन फैक्टर लगाया जाए तो बढ़ोतरी मामूली नहीं रहती। 23,000 रुपए की पेंशन बढ़कर लगभग 44,000 हो सकती है साथियों। नायक की बात करें अगर तो 25 से 26,000 की पेंशन बढ़कर 49,500 के आसपास पहुंच सकती है। हवलदार की मौजूदा 26 से 27,000 की पेंशन 8वें वेतन आयोग में करीब 51 से 52,000 तक जा सकती है दोस्तों। नायब सूबेदार की लगभग 29,000 की पेंशन बढ़कर करीब 56,000 और सूबेदार की 34 से 35,000 की पेंशन करीब 66,000 तक पहुंचने की संभावना बनती है। इससे साफ है कि 1.92 का फिटमेन फैक्टर भी पेंशन में बड़ा फर्क डालता है और लाखों परिवारों को मजबूत सहारा दे सकता है दोस्तों। एरिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट है, 2028 में लागू हो, लेकिन गणना 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। यानी 2026 और 2027 का पूरा अंतर एरियर के रूप में मिलेगा जो करीब 24 महीना का होगा और एक मुश्त खाते में आएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी राहत देने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर 58% से बढ़कर के 60% हो चुके हैं। मार्च में इसका औपचारिक ऐलान होगा और जनवरी फरवरी का अंतर एरियर के रूप में मिलता है। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी व पेंशन मिलेगा दोस्तों। अब 18 माह एरियर को लेकर के ताजा अपडेट प्राप्त हुआ है। लेटेस्ट अपडेट अनुसार दोस्तों 18 माह को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है और लगातार सुनवाई जारी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल से सरकार का एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फरवरी 2026 पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकाया डीए डीआर का 25% हिस्सा दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा 31 मार्च 2026 तक भुगतान करने का आदेश दिया है। 31 मार्च 2026 तक इसका भुगतान पूरा क्लियर कर देना है सरकार के द्वारा। दोस्तों केंद्र सरकार का मामला क्या है? 18 माह को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी